ನಡೆಸಿರುವ NDMCಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ठीक है। आप लोगों को कल जो मैंने यहाँ पे बोला था वो सब पता चल गया है। आप लोग मुझे जान रहे हैं, तो आइए सुपरवाइजर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर एक्समैन हवलदार शशिकांत साहब। रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपके सामने था। और अब तक साहब आशीष राम साहब अपना यहाँ अपना प्रिंसिपल कंपनी का जो स्कूटी कंपनी का सीओ पे अधिकारी के रूप में हमारे दिल्ली के अंदर तैनात है। ठीक है, कल का ब्रीफिंग में साहब ने फायर फाइटिंग क्लास चलाए थे और सुरक्षा की क्या क्या जिम्मेवारियाँ बताई थी। सुरक्षा एक तो होता है यूनिफॉर्म जो गवर्नमेंट का है। चलिए, हाँ जी, कोई है? क्योंकि मैंने इतना 10:30 बजे आना था और ये मैंने आधा घंटा टाइम इसलिए लिया कि आधे घंटे के अंदर जो 20-21 मिनट का वीडियो है वो हर आदमी 21 मिनट अपना आराम से देख ले। किसी ने देखा है पूरा वीडियो? आप लोगों को एक चीज़ बोली गई है कि आज जो मैंने बोलना है वो मैं कल जो बोला था वो आज नहीं बोलूँगा, यही बोला था। अब आप मुझे आप जैसे खड़े हैं वैसे ही आगे आ जाएं। ठीक है, आइए थोड़ा और पैर खोल लीजिए। हाँ, आपका क्या नाम है? नेम प्लेट लगी होनी चाहिए सभी के। क्या लगनी चाहिए? नेम प्लेट है? नहीं है तो जब भी ड्यूटी पर रहना है आपका नेम प्लेट क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए, लगा होना चाहिए। जब मैं ये ख़त्म कर दूंगा फिर अपने बारे में बताऊंगा। यहाँ नेम प्लेट लगा हुआ होना चाहिए। थोड़ा पैर जैसे वहाँ खड़े थे। अब बताइए इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विश्राम। कैसे विश्राम होता है? विश्राम किसको कहते हैं? या विश्राम का मतलब क्या होता है? विश्राम में आराम छुपा है। राम, आराम, विश्राम, आराम करना है। तो ये आराम पोजीशन है। कैसे होती है विश्राम? अच्छा ठहरिए, तो इसको हम क्या कहेंगे? कौन सी पोजीशन है ये? तो सावधान में क्या होना है? सावधान पोजीशन, अभी हमने विश्राम की पोजीशन आपको बता देता हूँ। विश्राम में आराम मैंने छुपा बोला है, तो आराम छुपने का मतलब है आराम, दोनों पैरों को आराम से, बॉडी का पूरा वेट कहाँ होना चाहिए? दोनों पैरों को। कद के मुताबिक पैर खुला हुआ। कद के मुताबिक मतलब 1 फुट से 1.5 फीट हो सकता है। तो अगर जिसकी हाइट कम है तो 1 फीट, जिसकी हाइट ज़्यादा तो 1.5 फीट तक खुला होगा। यानी बॉडी का पूरा वेट किस पे रहेगा? दोनों पे। ना तो ऐसे होगा ना ऐसे होगा। और हाथों की पोजीशन ये पोजीशन लीजिए, इसके नहीं है वो चेक कर लीजिए अपनी पोजीशन इस तरह से। ठीक है, और विश्राम में भी है लेकिन आप क्या हैं? सुरक्षा करनी है। लेकिन विश्राम में खड़े हैं लेकिन नजरें क्या होनी चाहिए? चौकस। विश्राम खड़े हैं लेकिन चौकस देखते रहना कि कहीं कोई हरकत को नहीं कर रहा है। यानी हरकत क्या है? सुरक्षा कितने प्रकार की होती है ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ। वो ऑलरेडी 2 प्रकार का है। सुरक्षा जिस चीज़ के लिए आप वहाँ पर लगाए गए हैं, यानी इमारत की सुरक्षा में है तो इमारत को नुकसान नहीं होना चाहिए। इमारत के बाहर आने जाने वाले सामान की पूरी चेकिंग होनी चाहिए। बिना पास के, बिना एंट्री के, बिना किसी की परमिशन के सामान बाहर नहीं जाना चाहिए। यानी चोरी चकारी को रोकना है, तोड़ फोड़ को रोकना है। कोई बाहर वाला आदमी आके हमारे ये कि ये आदमी लड़ने झगड़ने के लिए आया है, तो ऐसे आदमी को पहले ही क्या करना है? रोकना है। धक्का मुक्की करके रोक सकते हो किसी को? नहीं, अपनी बोली से रोकना है, उसको सांत्वना देनी है, उसको ठंडा करना है। ठीक है, और जो ज़्यादा लगता है आपको कि ये ज़्यादा लोग हैं, डंडा हाथ में लेके आ गए हैं, पिस्टल हाथ में लेके आ गए हैं, तो तुरंत 100 नंबर को क्या करना है? डायल करना है। और तुरंत आपके पास जो
रेडियो सेट है, अपने सुपरवाइजर को बताना है, वो फर्दर आगे जो हमारे इस इंस्टीट्यूशन के जिस जगह पे हैं जो अधिकारी हैं उनको तुरंत बताना है, ये आपको एक्शन करना है। तो यूनिफॉर्म से रिलेटेड मैं आपको बता रहा था डिसिप्लिनर खड़े होने के लिए, मैंने आपको बता दिया विश्राम, पहले क्या बताया, आराम की चीज़ पहले जरूरी होनी चाहिए, है ना। 8 घंटे ड्यूटी खड़ी करोगे, 8 घंटे खड़े रहना है, नहीं रह सकते सब, लेकिन अलर्ट रहना है। क्या रहना है? अलर्ट। सावधान में नहीं रह सकते 8 घंटे, विश्राम में भी नहीं रह सकते, लेकिन अलर्ट रहना है। अपनी एरिया जो बीट है, जो आपको बीट है, अपना एरिया है, उसमें चहलकदमी करते रहना है, उसमें खड़े होके तो विश्राम आराम से देखना है। लेकिन सबको कुछ दिनों में आपको किसी भी जगह जहाँ आप ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पर आने जाने वाले लोगों का पता चल जाएगा कि यहाँ के लोकल हैं या बाहर से आ रहे हैं या किसी से मिलने आ रहे हैं। तो एक्सेस कंट्रोल एक वर्ड है, किसी को अंदर जाना आना, रजिस्टर में एंट्री होती है, रजिस्टर में एंट्री कौन आया, कब आया, उसका मोबाइल नंबर क्या है, किससे मिलना चाहता है, वो चीज़ उसमें एक्सेस कंट्रोल में आती है। ये आपका विश्राम का मैंने बता दिया एक बार, साथ में आपको ड्यूटी के परिचालन के विषय में बताया है। नंबर 2, सावधान हो। कोई बच्चा एनसीसी में रहा है कभी? अरे एनसीसी किया किसी ने? नहीं, नेशनल कैडेट कोर नहीं किया है। सावधान वाला कौन कर सकता है? एक बढ़िया, हाँ जी आप लाइन तोड़ के, हाँ आगे आ जाइए। कमलेश पटेल, ठीक है पटेल जी, आप सावधान पोजीशन बताइएगा सभी को। हाँ, उधर भी दाहिने मुड़ के दिखाइए। हाँ, ये अभी सावधान पोजीशन में देखने वाली बातें क्या होना चाहिए? सावधान पोजीशन में देखने वाली बातें, एड़ी मिली हुई, पंजा खुला हुआ, यानी इसमें 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ये खुला हुआ है और दोनों हाथ पैंट की सिलाइयों के साथ मिले हुए। अगर सीधे नहीं मिले हैं तो इसको क्या करते हैं, हथेली को ऐसे खींच के ऐसे दबा देते हैं तो सीधा हो जाता है। इधर से मक्खी भी नहीं जानी चाहिए, हवा के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मक्खी भी नहीं जानी चाहिए, समझ गए। ये और सीना खुला हुआ और सामने 100 गज तक आदमी की निगाह तेज। और इसी पोजीशन में मैं तीसरी चीज़ आपको बताता हूँ कि जब भी कोई अधिकारी आएगा आपके लिए, आपके यहाँ पर जो भी लोग कार्य करते हैं, अंदर बैठते हैं, वो सब आपके लिए क्या है? अधिकारी हैं। तो इसी सावधान, जब आप विश्राम होंगे तो उसके बाद सावधान होने के लिए तरीका है। इनको आदेश देता हूँ मैं, विश्राम। हाँ, अभी ये विश्राम हुए, विश्राम के लिए पीछे ये मैंने क्या कहा था, हथेली सीधी की थी, मोड़नी नहीं है, ये मोड़नी नहीं है, टाइट भी नहीं होना, आराम रखो, आराम हो ना। और पैर खोलो, आपके कद के अनुसार खोलिए, खोलिए और खोलिए। हाँ, ये आप ये विश्राम खड़े हैं। अब कोई अधिकारी सामने से आ गया, मान लो आइए साहब आप आइए, आप अधिकारी के सामने आएंगे, सलूट करेंगे। क्या करेंगे? सलूट कीजिए जरा, सलूट। हाँ ठीक, जय हिंद साहब, ठीक है। अब पीछे मुड़ जाइए, इनका सलूट मैं बताता हूँ, मुड़िए पीछे। अब ये जो है आपको जब भी ये सावधान विश्राम हो जाइए, विश्राम होना, सावधान होना, आप महोदय का डेली काम है सावधान विश्राम। आज बहुत सारे लोग दुलत्ती लगा रहे हैं, दुलत्ती समझते हैं? दुलत्ती समझते हो? दुलत्ती मतलब पीछे ऐसे कहते हैं दुलत्ती। घोड़ा हो गया, गधा हो गया या कोई भी जानवर हो गया, क्या मारता है? दुलत्ती, वो पीछे जाता है। लेकिन जो सिक्योरिटी या सुरक्षा कर्मी है वो दुलत्ती नहीं मारता है। तो ये पैर सावधान विश्राम करना है। सावधान विश्राम में आपको बताता हूँ, मैं विश्राम में हूँ तो सावधान में लिए बोला जाएगा, गार्ड सावधान। कहाँ से आएगा? ऐसे नहीं आएगा, कहाँ से आएगा? सामने से। तो ये आगे यही नहीं, ये वीडियो जो कल लोग चले गए हैं उन सबको दे देना है और सब ने इस चीज़ को इंश्योर करना है। मैं सुपरवाइजर को नहीं कर सकता अगर किसी की पीछे से दिखती है, यही नहीं और है ना। और ये मेरे आदेश विश्राम, समझते हो? सावधान और विश्राम समझ में आ गया? ऐसे सावधान है, जरूरी नहीं, इतने ज़्यादा भी नहीं, मैंने बात किया
सेक्शन पूरा करना है। और जैसे ही कोई आ गया, इन्होंने सैल्यूट किया था, अभी सैल्यूट करें एक बार फिर। हाँ, ये देखिए, तो साहब सैल्यूट करने के लिए पहले विश्राम में खड़े करके सावधान होना है और फिर सैल्यूट मारना है। मारिए सैल्यूट। करेक्ट, एक सेकेंड रखिए, ऊपर रखिए। यस, ये सैल्यूट इन्होंने किया। हमेशा ये दाहिनी आंख के, क्योंकि हम सब थल सेना वाले हैं। क्या वाले हैं? थल मतलब जमीन, तो हम थल सैनिक हैं। तो थल सैनिक का जो सैल्यूट है इस तरह से होगा। अभी देखो, बहुत बढ़िया सैल्यूट किया इन्होंने, एक बार तालियां हो जाएंगी। ये देखिए, मेरा देखिए और इनका देखिए, बराबर, इनका मेरे से अच्छा है। और मैं 30 साल का वाला, 20 साल BSF, 10 साल बैंक सिक्योरिटी में खाली, और 9 साल NCC में। तो कितने साल हो गए सैल्यूट मारते मारते? 39 साल, 39 ईयर। मेरी एक मैडम, मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा एमटेक कर रहा है, बड़ा वाला, छोटा वाला MA कर चुका है। तो फिर समझ सकते हैं, अगर किसी को बेटा बोल दिया, बच्चा बोल दिया, तो वो कहते हैं ना, तलवार निकाल के खड़े मत करिए, बेटा है। समझते हो? मैक्सिमम की एज मेरे बच्चों की एज के बराबर ही है। तो हम लोग यहाँ पे सुरक्षा के लिए हैं। NDMC जो है वो एक ऐसा पूरे भारत में जिसपे सबकी नज़र रहती है। दिल्ली क्या है? भारत का दिल है। तो उस दिल में जो भी छोटी सी गलती हो गई, छोटी से अभी कोई एक्शन हो गया, वो पूरे नेशनल न्यूज़पेपर में आती है, नेशनल न्यूज़ में जाती है, इंटरनेशनल खबर बनती है। तो आप लोग कोई भी नुकसान, अच्छी बात हो गई, किसी की चोरी करते हुए पकड़ लिया, किसी को आगजनी करने से रोक दिया, कोई और मतलब गंदा काम, गलत काम होने से रोक दिया, तो इंटरनेशनल खबर में आप आओगे। अगर कोई गलत काम हमारी रहते हुए हो गया, तो इंटरनेशनल खबर में हमारा। तो ये जो हमारे गले में एंड अलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मिल जाइए आप। ठीक से पहन के रखना है, ड्यूटी के दौरान बिना वर्दी में नहीं रहना है, और जो भी आने जाने वाला हमारे सामने से है उसको प्रॉपर इज्जत देनी है। कोई भी सामान इमारत से बाहर बिना किसी इजाज़त के, बिना पास के नहीं जाने देना है। कोई भी तोड़ फोड़ नहीं होने देना है। किसी भी प्रेमाइसिस में आग नहीं लगने देना है। उसका वीडियो ऑलरेडी आपको कल दे दिया गया है, उसको देखिए, बार बार देखिए और अपने मन में रखिए कि अगर ऐसा कुछ हो गया, तो जब एक महिला जो गार्ड हमारी कल एक फायर एक्सटिंग्विशर को चला सकती है, तो कोई भी चला सकता है। समझ गए? तो कोई भी नुकसान नहीं होने देना है, ठीक है? और इससे ज़्यादा किसी को कुछ चाहिए तो मैं दोबारा मेरा परिचय लास्ट में दे देता हूँ दोबारा से। पूरा नाम है रविंदर सिंह बिष्ट, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। गैलेंट्री का मतलब समझते हैं? गैलेंट्री नहीं, राष्ट्रपति द्वारा मुझे वीरता के लिए पदक दिया गया है। वो 2005 में ये मेरे बाद बैंक में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लगभग 10 साल नौकरी करने के बाद चीफ मैनेजर सिक्योरिटी में वहाँ से रिजाइन लेकर आया हूँ, और अब प्रिंसिपल सिक्योरिटी और अलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। मेरे ऊपर डायरेक्टर साहब हैं जो एक दिल्ली में बैठते हैं और एक मुंबई में बैठते हैं। मैं बार बार आपसे मिलने नहीं आ पाऊँगा, लेकिन आप पहली बार यहाँ पर ड्यूटी पर लगे हैं, तो आपको बधाई देने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ कि आप नई जगह पर ड्यूटी कर रहे हैं। नया नौकरी है, उसको संभाल कर रखिएगा। अगर कहीं पे कोई गड़बड़ होती है या सिलेक्शन प्रोसीजर में किसी को जाना पड़ सकता है, तो उसको जाना भी पड़ सकता है। उसके लिए दूसरे उपाय हैं, जो उसका क्वालिटी है, मतलब जो क्वालिफिकेशंस हैं, उन क्वालिफिकेशन पे कोई खरा नहीं उतरेगा या ड्यूटी के दौरान ठीक से ड्यूटी करता हुआ नहीं पाया जाएगा तो घर चला जाएगा। उसमें परेशान मत होइएगा, अपना दूसरा काम संभाल लीजिएगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ ही रहना है तो इसी के अनुसार जैसा जैसा गाइडेंस मिलेगी उसके अनुसार कार्य करते रहना है, ठीक है?
तो आप सभी को प्रिंसिपल सिक्योरिटी में एक सुरक्षा कर्मी का रिक्रूटमेंट होने पर हार्दिक बधाई। तो कोशिश कीजिएगा आप हमारे साथ चलते रहें सभी, ठीक है? किसी को कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।